हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। यहीं तक का आप लोगों ने ब्लॉग देखा था, पूजा तक का। उसके आगे का ये ब्लॉग है। तभी बाहर पानी चल रहा है। अब बाहर मौसम कुछ भी मतलब ज़्यादा ठीक नहीं है और बाहर खेत में पानी चल रहा है। रोपनी करवाना है। तो उसके बाद पूजा पाठ के बाद सब कुछ करने के बाद तो पतिदेव बोले जल्दी जाना है मुझे, तो मैं फटाफट से आ गई थी खाना बनाने। लेकिन आगे वो जा ही नहीं पाए कोर्ट, क्योंकि लेबर लोग आ गए थे खेत में काम करने। आज वो अकेले थे तो इसी वजह से वो जा ही नहीं पाए। और फिर भी हमारा खाना पीना तो बन चुका था। तो यहाँ मैं बना रही हूँ दाल और आलू बैंगन की सब्जी, रोटी, चावल। तो सबसे पहले दाल हमने भिगो के रख दिया था, पूजा करने जा रही थी तभी। तो आई तो फटाफट से। आज मैं ऊपर से तड़का नहीं लगाऊंगी और दाल में डाल दिया तेल, उसमें हींग, जीरा, मिर्च और टमाटर और उसके बाद मसाले, सांभर मसाला बचा था मेरे पास और वो बरसात में अब ख़राब हो जाता। मैं घर पे बनाई थी तो इसलिए मैं डेली थोड़ा बहुत डाल के उसे सधा दे रही हूँ। तो वो उससे दाल टेस्टी भी हो जाता है और भी अच्छा लगने लगता है। तो थोड़ा सा वो मसाला डाल दी थी और उसके बाद से मसाले को भूनने के बाद दाल डाल के नमक हल्दी डाल के पानी डाल दिया और लगा देंगे अब कुकर में सीटी। और तब तक एक तरफ चाय भी रख दिए हैं और चाय इस टाइम हम अपने लिए बस बना रहे हैं। इससे पहले हम हस्बैंड को बना के, लेबर लोग को बना के दे दिए हैं चाय। तो ये मैं अपने लिए बना रही हूँ बस। और जब खेतों में काम होता है ना, तो पता भी नहीं होता है कि कब खाना पीना होगा। कई बार तो खाना बना के खाना भी नहीं खाते हैं लोग। 2 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, तो फिर कहते हैं लोग कि शाम को खाएंगे। तो ऐसा ही चलता रहता है। हम किसान के घर से हम लोग हैं, तो भाई किसान के घर खेती बाड़ी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो इसी तरह से काम चलता रहता है। और यहाँ दरवाजे पे ही चल रहा है पंप सेट, पानी वाला इंजन, जो कि मेरा उससे दिमाग ख़राब हो रहा है, क्योंकि यहीं मेरे बिल्कुल दरवाजे पे ही है। और वो हर सीज़न में ना अपना तो चलता ही है, कंपलसरी है, और पूरे गांव के लोग वहीं से चलाते हैं। जो कि सर पे दिन भर धक 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 इंजन चलता है ना, तो मेरा सर फटा जाता है। और गेहूं के सीज़न में गेहूं में चलेगा पानी। हमारे यहाँ जुताई से पहले भी पानी चलाया जाता है। धान के सीज़न में धान सूखा पड़ जाता है तो पूरा कंटिन्यू दिनों रात चलता रहता है इंजन। तो इसी वजह से मुझे ना यहाँ मतलब मैं दिक्कत महसूस होती है कि लगता है कब ये बंद हो जाता तो थोड़ा सा मुझे रिलैक्स हो जाता। तो लेकिन हमारी वजह से तो भाई गांव भर वो सार्वजनिक जैसे लगता है। हमारे घर का चीज़ें सार्वजनिक है, जो मन करता है आता है, स्टार्ट करके चला लेता है। और पिछले ब्लॉग में कुछ बहनों का कमेंट आया था कि आपका मॉर्निंग देख के बहुत अच्छा लगता है, और पर मैं करना तो चाहती हूँ पर मैं कर नहीं पाती हूँ। तो पहले तो बहन कि आप मुझसे जुड़ी, आपको तहे दिल से थैंक यू।
और बहुत बहुत थैंक यू। मैं आप लोग का शुक्रिया अदा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आप लोग का प्यार हमारे पे बहुत ज़्यादा है। आप लोग मुझे अपना समझ रहे हैं, अपना और मुझसे अपनापन दिखाते हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा आप लोग और प्यार दिखाइए ताकि मेरे भी वीडियोस कुछ चल पड़ें। और मैं कभी कभी परेशान हो जाती हूँ, लेकिन आप लोग के कमेंट न इतने अच्छे आते हैं, उससे जी खुश हो जाता है। और कोशिश करते हैं कि बहुत आगे तक मतलब अच्छा अच्छा वीडियो बनाएं, लेकिन आप लोग का लाइक कमेंट आता है ना, तो उससे हम और मोटिवेट होते हैं अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। लेकिन कभी कभी होता है कि बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। तो हम समझ सकते हैं कि आप लोग भी गृहस्थी में होंगे, आप लोग के पास भी उतना फुर्सत नहीं हो रहा है आजकल किसी के ज़माने में। लेकिन फिर भी थोड़ा भी वक्त मिले तो आप बहनों से, आप भाइयों से हमारी गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं बहन कि कोई भी चीज़ जब हम करते नहीं हैं ना, वो चीज़ें हमें बहुत कठिन लगती है कि पता नहीं कैसे होता है, क्या होता है, कैसे लोग कर लेते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ हम लोग करने लगे ना, तो वो चीज़ फिर नॉर्मल हो जाती है, आदत में शामिल हो जाती है। तो कोई चीज़ सिर्फ देखने में कठिन हो, अगर हम उस पे लग जाएं कि नहीं मुझे किसी हालत में करना है, तो वो हो ही जाता है। क्यों नहीं होगा? हम हार मान जाते हैं पहले ही, हमें हार कभी भी नहीं मान। देखिए फेल्योर एक बार मिलता है, 2 बार मिलता है, 3 बार मिलता है। कहा जाता है ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वो लोग पहाड़ों पे चढ़ना कितना कठिन दिखने में लगता है, लेकिन वो इतना आसान होता है। तो हम लोग को सुबह उठना क्यों नहीं आसान हो जाएगा? ये तो बहुत छोटी सी बात है। सिर्फ एक कोशिश करना है आपको, डेली से आधा घंटा पहले उठना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ खेत में पानी चल रहा था और ये अभी लेबर आ गए हैं लोग, तो वो बीज को उखाड़ रहे हैं लोग। तो मैं आगे बात करती हूँ कि क्यों नहीं उठ पाएंगी आप डेली से ना 10 मिनट पहले उठा कीजिए, फिर अगले दिन 20 मिनट पहले उठा कीजिए। इतना भी पहाड़ काम नहीं है जितना आप लोग सोच लेते हो। और देखिए 24 घंटे ही सबके पास होते हैं, उसी में कोई क्या कर देता है, कोई कहाँ से कहाँ चला जाता है, कोई वहीं का वहीं रह जाता है। तो हमेशा सक्सेस पाने वाला इंसान सुबह ही उठता है। अगर आप नहीं भी ड्यूटी जा रहे हो तो आप अपनी सेहत के लिए सुबह उठिए। नहीं ज़रूरी है कि 3:30 बजे उठिए, 3 बजे उठिए, लेकिन थोड़ा जल्दी उठिए कि ताकि आप अपने लिए समय निकाल सकें। आप भी ऐसे हमारी तरह पॉजिटिव रह सकती हैं, लेकिन आपने पहले ही हार मान रखा है। बिल्कुल नहीं। आपके बच्चे वगैरह सब लोग होंगे ना, तो उससे 1 घंटा आधा घंटा पहले उठा कीजिए। थोड़ा सा अपने लिए वक्त जिस दिन निकालने लगेंगे और सुबह का मज़ा चख लेंगी ना, तो फिर आपको भी नींद नहीं आएगी। आपको वो सुकून भरी कि सुबह तो अच्छी नींद आती है, लेकिन वो नींद आपकी सेहत के लिए बहुत बेकार हो जाती है। तो आप क्यों नहीं सुबह उठ सकते हैं? बिल्कुल उठ सकते हैं, लेकिन आपने एकदम से मतलब हार मान ली है कि ये देखने में जब इतनी पॉजिटिविटी आपको मिलती है, तो सोचिए कि जब आप उसको फॉलो करेंगी तो कितनी पॉजिटिव हो जाएंगी धीरे धीरे। कोई चीज़ एक बार में नहीं सही होता है। बस आप अलार्म लगाइए 10 मिनट, या सबसे बढ़िया बेस्ट मैं बात बता रही हूँ आपको ना, आपकी अगर नींद नहीं खुलती है तो आप 1 दिन कष्ट सहिए और बोलिए कि भगवान जी मुझे कल 4 बजे जगा दीजिएगा। आपको देखिएगा किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं होगी। ये मेरा आजमाया हुआ ट्रिक है। मैं 2 बजे सोऊं रात को, 2:30 बजे मुझे कोई कह दे तो मैं भगवान जी से कह के सोती हूँ। वो तुरंत वैसा जगाएंगे ना कि आपको नींद नहीं आने देंगे। वो कई अलार्म फेल है। आप अपने पिलो से कह दीजिए कि मुझे कल 4 बजे जगा देना, पिलो भी सुनता है। बहन आप क्यों हार मान रहे हो? आप 1 दिन और उसके बाद जस्ट जाके ना तुरंत उठिए, और आलस मत कीजिए कि नहीं मन कर रहा, आँख में जलन हो रहा है, ठीक है, तुरंत उठिए और जाइए मुंह में पानी भर के, पहले पानी पी लीजिए, फिर मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आँखों पे खूब छींटा दीजिए और
छींटा देने के बाद से ना कुछ ऐसी एक्टिविटी योगा वगैरह कर दीजिए ना कि बिल्कुल आप बिल्कुल उसी टाइम आप एकदम एक्टिव हो गई। अगर ऐसे मुंह लटका के इधर बैठेंगी ना तो आलस आएगा। अगर तुरंत मुंह पे छींटे दीजिए या फिर तुरंत छींटे उट्टे दे के झाड़ू पोछा कर तुरंत नहा लीजिए, देखिए आलस कहाँ भाग जाता है। इतना अच्छा सुकून भरा लाइफ हो जाएगा अपना। देखिए छोटी छोटी चीज़ें करने से बहुत ज़्यादा चेंजिंग आती है हमारे लाइफ में, पता भी नहीं चलता है। लोग कह देते हैं सुबह उठने से क्या है, लेकिन सुबह उठने से जो बदलाव होते हैं ना वो जीवन में कभी नहीं होते हैं। आप यकीन मानिए आप हेल्दी भी हो जाएंगी और उसके बाद से आपका सोचने का नज़रिया भी बदल जाता है। दिव्य शक्तियों से आप मतलब भरपूर हो जाएंगी, आपका हृदय परिवर्तित होने लगेगा और ज़रूर आप उठ पाएंगी, कर पाएंगी। 10 दिन आप फॉलो करके देखिए, फिर आप हमसे कहिएगा, ज़रूर आप उठ पाएंगी। तो बस फ्रेंड्स, अगर थोड़ा भी आप सबको पसंद आया होगा ना तो आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा ये बात कि सुबह उठने से कितना फ़ायदा होता है। तो बहन, उम्मीद है कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। तो उसके बाद सारे काम करने के बाद मुझे बर्तन धोने पड़े हैं थोड़ा सा। तो मतलब आज बादल बहुत तेज़ लगा है तो मैं सोच रही हूँ ना कि बारिश है तब मैं बर्तन धुलूँगी। तो मैं तब तक यहाँ मैं बारिश का वेट कर रही थी। बहुत तेज़ बादल लगे हैं और उसके बाद मुझे कुछ कपड़ों पे सिलाई चलाना है। कहीं कहीं जो रेडीमेड कपड़े आते हैं उसकी सिलाइयाँ कहीं कहीं खुल जाती है। अब देखिए मैं जैसे ही कपड़ा सिल रही थी ना उसके बाद बारिश आना शुरू हो गया धीरे धीरे। अब ऐसे मैं बर्तन धोने चली गई, इतनी मैं खुश थी। वैसे ही मशीन वगैरह छोड़ के चली गई बर्तन धोने। अब इस समय भीग के बर्तन धोने का क्या मज़ा है, सच में मज़ा आ गया है मुझे। और बहुत दिनों बाद मैं ऐसे भीग के नहाई हूँ। तो मेरा बहुत मन हो रहा था कि खूब बारिश हो, आज मैं घंटों यहाँ भी। तो मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना कि मैं उसी टाइम जानबूझ के गई बर्तन धुलने। और ये भी मज़ा अलग होता है। बचपन कब बीत जाता है ना, बचपन में कितना हम लोग खेलते थे पानी में। और मैं बाहर देख रही हूँ ना, दौड़ दौड़ के मैं बाहर देख रही थी कि बाहर भी बच्चे खूब नहा रहे थे। तो मुझे लग रहा था ना कि बारिश बाद तक कैसे ही आएगी, लेकिन बारिश बाद में कम हो गया था। नहीं तो मैं पहले नहा ली होती तब मैं इतनी खुश थी इस टाइम ना, इतना मज़ा आ रहा था भीग भीग के बर्तन धुलने में कि क्या बोलूँ मैं कब से वेट कर रही थी कि बारिश आए तो मैं नहाऊंगी बारिश में। और पहले याद आया ना, पहले बचपन में हम लोग क्या करते थे, छत का जो पानी बहने का नाला था ना वो बंद कर देते थे, उसी में कुछ डाल देते थे, ईंट वगैरह या कपड़ा वगैरह, और सारा नाला बंद करके सब भाई बहन बैठ के और उसमें पानी जब छत पे पूरा लग जाता था इतना मज़ा से हम लोग नहाते थे, छपाक छपाक वाला। तो मन कर रहा था ऐसा ही मस्ती करने का एकदम से। लेकिन क्या बोलूँ, बाद में ना बारिश ही कम हो गई। और जैसे ही मैं बहुत देर इंतज़ार की ना, और उसके बाद से इंतज़ार करने के बाद फिर मैं जाके नीचे से नहा के आई फिर से। मुझे नहाना था ही, इस टाइम मैं डेली नहाती ही हूँ शाम को। तो शाम तो नहीं हुआ था लेकिन शाम से पहले था, तो आज अभी नहा लेंगे। और देखिए यहाँ खेत में ना रुपाई चल रहा है, तो वो जो लेबर हैं वो लोग भीग भीग के, तो वो भी छोटे छोटे जो बच्चियां थी ना कूद कूद के उसी में पानी एक दूसरे फेंक रही थी, कीचड़ वाला पानी भी। तो यहाँ मैं बर्तन वगैरह रख के और मैं सोची कि थोड़ा बहुत एक आध रील बना लेते हैं, लेकिन कोई था ही नहीं जो बना पाया, अच्छे से नहीं बन पा रहा था। तो मैं यहाँ ट्राईपोड पे ऊपर मोबाइल लगा दी हूँ स्टैंड पे, तो वहीं से बना रही थी और वेट भी कर रही थी कि काश थोड़ा और बारिश आए, अब मैं मस्ती वाला नहाऊंगी। लेकिन सच में बारिश थोड़ा बहुत स्लो ही आ रहा था, ज़्यादा तेज़ वाला और बहुत देर तक मैं इंतज़ार की गीले कपड़े में। वहीं से हस्बैंड देख रहे हैं ना तो वो डांट भी रहे हैं कि मतलब खूब नहाओ, बुखार होगा तब समझना, अभी पहली दूसरी बारिश है, खूब नहा लो, भीगो खूब, देर से बुखार हो जाएगा अभी। लेकिन मेरा मन हो रहा था, वो भी वहीं भीगे थे खड़े थे, लेकिन मेरा मन हो रहा था कभी कभी अपना बचपना भी जी लेना चाहिए। बचपन से कब बुढ़ापा आ जाए कब पता ही नहीं चलता, जिम्मेदारी आ जाती है तो फिर इंसान बचपना खो देता है।
बहुत लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पसंद है, लेकिन मुझे ये सब चीज़ पसंद है। देखिए बचपन में तो क्या था कि इतनी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, वही ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, जो चाहो वो कर लो। लेकिन जब हम लोग मैच्योर हो जाते हैं ना, तो फिर से बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो यहाँ मैं बहुत देर तक वेट किया, मन कर रहा था मैं बाहर जाके खेत में गीले कीचड़ में मतलब घूमूं, लेकिन ये ससुराल है, यहाँ जा नहीं सकते हैं बाहर। और ये बाहर का नज़ारा ना, चारों तरफ खेतों में खूब ज़्यादा पानी चला है, उस पे बारिश से पूरे पेड़ों की धूल हट गई है, हरियाली एकदम दिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे घर तो खेत के बीच में ही मतलब हमारा जो मोहल्ला है तो वो चारों तरफ अभी पूरा दिख रहा है, हरा हरा, और खेत ही दिख रहे हैं। तो यहाँ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब भी धान गेहूँ के सीज़न आता है तो पूरा जहाँ तक देखो हरा हरा ही दिखता है एक साइड से, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का व्यू देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं बाहर देख रही थी, बच्चे भी नहा रहे थे, छोटे छोटे एक दूसरे पे कीचड़ फेंक रहे थे, मिट्टी। तो वो तो कीचड़ मिट्टी वाला मुझे नहीं पसंद है, लेकिन ऊपर से पानी आ रहा है झरने की तरह, और नहाओ तो मज़ा आता है थोड़ा। लेकिन पहले मैं इतना नहाया करती थी बारिश में ना, मैं शादी से पहले बहुत तेज़ बारिश होता था तो जाकर वहीं खड़ी होकर मस्ती करती थी, बेशक बुखार हो जाता था। लेकिन कहते हैं कि बारिश के पानी से, पहली बारिश से नहीं नहाना चाहिए, लेकिन मज़ा आता था। अब तो ज़्यादा नहीं नहा पाते हैं, क्योंकि कभी कभी इंसान कुछ करता रहता है। इस समय फ्री में थी, फ्री कपड़े पे सिलाई चला रही थी, उसके बाद छोड़ के मैं झट से आ गई, और फिर से वेट कर रही थी, घूम रही थी कि काश एकदम से बादल लगे थे, लग रहा था बादल अभी टूट जाएगा, लेकिन लग रहा था कब बारिश आ जाए कि मैं नहा लूँ, लेकिन नहीं आया। तो फिर मैं जाके नीचे से नहा ली। तो अब ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है, आप लोग से विदा लेने का। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं और मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आप सबको ये हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग मस्ती करते हैं कि नहीं बारिश में, किसको किसको ये चीज़ें पसंद है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे फ्रेंड्स। यहाँ देखिए कितने बादल लगे पड़े हैं। हाँ, जैसे ही मैं नहा के आई और उसके बाद इतनी ज़बरदस्त वाली बारिश हुई कि मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोग, कितना पानी लग गया था। लेकिन मुझे पछतावा हो रहा था कि मैं शायद फिर से नहा लूँ, लेकिन मैं उसके बाद नहीं नहाई, क्योंकि तबीयत भी ख़राब हो सकता है। तो चलिए ब्लॉग को करते हैं। राधे राधे।